अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अलूमा साइंस अकेडमी में हमारा लास्ट वाला टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स का, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास है नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज। हम बॉन्डिंग की बॉन्ड्स की नेचर और उनकी खसूसियात के बारे में आज इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। ये भी केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंस का हामिल है। सबसे पहले तो हम देखते हैं बॉन्ड्स की टाइप्स ही देखेंगे ना। हमारे पास 4 किस्म के बॉन्ड्स होते हैं, लेकिन हमने कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करना है। जब हम कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे उसमें जारी बात उसके रिलेटेड ही बॉन्डिंग होगी। तो हमारे पास कंपाउंड्स कितनी तरह के होते हैं जी? नंबर 1 आयनिक कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड्स और कोऑर्डिनेट कोवैलेंट कंपाउंड्स। फिर हम कुछ बातें मेटल्स के बारे में और उनकी खसूसियात के बारे में देखेंगे। आयनिक कंपाउंड्स आपको पता है। सबसे पहले अगर मैं आयनिक कंपाउंड्स को डिस्कस करूं तो मुझे क्या करना होगा? मुझे आयनिक बॉन्ड को का सहारा लेना होगा, क्योंकि आयनिक बॉन्ड पर जो मुश्तमिल कंपाउंड्स है उसे हम क्या बोलते हैं? आयनिक कंपाउंड्स। सबसे पहले हम आयनिक बॉन्ड का देख लेते हैं। फर्ज करें, जैसे आपको पता है कि सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको 8 पूरे करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसको अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए एक लूज कर देगा, इस पे कोई असर नहीं आएगा। ये अपना एक लूज कर देगा, वो ले लेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ये एनाइन बन गया, ये केटाइन बन गया। सोडियम मेटल जो है केटाइन बन जाएगी और क्लोरीन जो है ये नॉन मेटल, ये एनाइन बन जाएगा और NaCl इससे बन जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है कि हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड होता है ऑलवेज फॉर्म, आयनिक बॉन्ड जो होता है ऑलवेज फॉर्म बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। सही हो गया। नेक्स्ट हम आयनिक कंपाउंड्स की खसूसियात देखते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कैसे होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर मोस्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये सख्त हार्ड सॉलिड्स होते हैं। मैं एग्जांपल आपके सामने एक सिंपल वे में रखूंगा, ज्यादा कॉम्प्लेक्स बुक में दिया हुआ स्ट्रक्चर, लेकिन मैं आपको आसानी से वैसे समझाता हूँ। ये देखें, समझिए कि ये सोडियम का केटाइन है, ये क्लोरीन का एनाइन है। फिर आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह अरेंज होते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। तो ये इस तरह लाइन हो जाएंगे, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, ऐसे नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, इस तरह ये लाइन हो जाते हैं और ये बॉन्डिंग कर लेते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। जब पॉजिटिव केटाइन और नेगेटिव एनाइन एक दूसरे को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के साथ एक दूसरे के साथ क्या इन कांटेक्ट आते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनती है, बहुत क्लोज पैकिंग हो जाती है। तो जिस वजह से सॉलिड जो है ना, वो ज्यादातर आयनिक कंपाउंड्स जो है वो सॉलिड्स होते हैं, हार्ड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। नेक्स्ट है इन सॉलिड स्टेट हैविंग नेग्लिजिबल इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं जब ये सॉलिड स्टेट में होते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं, यानी कि ना होने के बराबर ये इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से गुजरने देते हैं। वो क्यों डियर स्टूडेंट्स? हमें पता है कि इन सॉलिड स्टेट देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ये क्लोजली पैक होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए जो जगह नहीं फराहम होती है, इसलिए ये सॉलिड हालत में जो है इलेक्ट्रिसिटी के बैड इन एक्वस फॉर्म गुड कंडक्टर्स। हाँ, रेदर देन इन एक्वस फॉर्म, अगर हम इनको मोल्टन फॉर्म में या एक्वस फॉर्म में, आपको पता है एक्वस फॉर्म क्या होती है? जिसमें स्लाइड कर सके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के या एटम एक दूसरे पर, तो उस हालत में ये अच्छे कंडक्टर होते हैं, क्योंकि आयंस बन जाते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स को जगह थोड़ी सी मिल जाती है मूव होने के लिए। ठीक हो गया। नेक्स्ट है इनकी थर्ड प्रॉपर्टी हैविंग मेल्टिंग। इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं ना, वो हाई होते हैं। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। फर्स्ट कर ले मैं एक आयनिक कंपाउंड, ये मैं इसलिए NaCl को डिस्कस करता हूँ डियर स्टूडेंट्स कि ये इजी है और आप लेवल अभी आपका 9th का लेवल है, 9th क्लास में है। आपको सिंपल एग्जांपल्स देनी चाहिए। NaCl का जो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट है वो ऑलमोस्ट 800 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी कि बहुत ज्यादा इसका मेल्टिंग पॉइंट है। जबकि इसका बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो वो भी बहुत ज्यादा, यानी 14-13 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये बहुत ज्यादा है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, आयनिक कंपाउंड है। नेक्स्ट है जी आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व इजीली इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर। ये आसानी से पोलर सॉल्वेंट में हल हो सकते हैं, क्योंकि ये इनमें आयंस होते हैं, इनमें पोल्स होते हैं, इनमें एक पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल्स होते हैं।
तो ये ऐसे कंपाउंड में हल होंगे जिनके पोल्स होते हैं। नेक्स्ट हम डियर स्टूडेंट्स कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात करेंगे, जो अदर टाइप है इसकी बॉन्डिंग की। हाँ जी, तो ये इस कोवेलेंट कंपाउंड में डिस्कस करने से पहले हमें कोवेलेंट बॉन्ड का सहारा लेना पड़ेगा। हमें पता होना चाहिए कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है थोड़ा बहुत, ठीक है। सो बॉन्ड फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स, ऐसा बॉन्ड जो दो एटम्स के दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है उसे हम बोलते हैं जी कोवेलेंट बॉन्ड। यानी कि मैंने ये प्रीवियस लेक्चर में प्याली का लफ्ज यूज किया हुआ है, शेयरिंग, ठीक है, एक ये दे, ठीक है, उस तरह से जो बॉन्ड बनता है उसे हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। सो आप ये याद रखिएगा इसका एक पॉइंट कि ये कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा नॉन मेटल टू नॉन मेटल के दरमियान बनता है। फर्स्ट करें 17 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, Cl है, तो वो जो है वो इलेक्ट्रॉन देने का इजीली रुझान नहीं रखते, कंप्लीट वो लूज नहीं कर सकते। वो क्या करते हैं, इसके क्लोरीन के वेलेशन में साथ, दूसरे क्लोरीन के वेलेशन में साथ, वो एक इलेक्ट्रॉन जो है ना उनका जो पेयर की शक्ल में नहीं है वो एक दूसरे से म्यूचुअल शेयरिंग कर लेंगे, जिससे क्या होगा, उसका भी ऑक्टेट मुकम्मल हो गया, इसका भी ऑक्टेट मुकम्मल हो जाएगा। इस तरह कुछ एग्जांपल्स है हमारे पास, मीथेन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन क्लोराइड और H2SO4, द किंग ऑफ केमिकल्स आल्सो कंटेन कोवेलेंट बॉन्डिंग। सो हम इसकी प्रॉपर्टीज और थोड़े से इनके बारे में पॉइंट्स देखते हैं। लो मॉलिक्यूलर मास जिनका होता है वो गैस या लो बॉइलिंग लिक्विड्स होते हैं, और जिनका हाई मॉलिक्यूलर मास होता है वो हमारे पास सॉलिड्स होते हैं। क्योंकि जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, मैंने कल भी आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मासेस बढ़ते जाते हैं तो ये विस्कस होते जाते हैं, गाढ़े होते जाते हैं और सॉलिड में चेंज होते जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रॉपर्टीज, कोवेलेंट कंपाउंड्स की क्या खसूसियात हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनकी क्या नुमायां खसूसियात है। सो यूजली हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड में तो आयन से बनता है, ये शेयरिंग से बनता है, इसमें आयन पॉजिटिव एक्टिव नहीं होते। जिस जहां पे भी पॉजिटिव एक्टिव आयन के बारे के दरमियान बॉन्ड बनेगा वो बहुत मजबूत होगा, क्योंकि ये नॉन पोलर होते हैं, इसलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, वेरी लो होते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इनमें मोबाइल या फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। कुछ स्टूडेंट्स पूछ लेते हैं सर कि हमारे पास हम H2O में आए तो हमारे पास ये जो ऑक्सीजन होती है इसके पास दो लोन पेयर होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ही है, क्योंकि इसके पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इसने इसके साथ शेयर कर दिया, हाइड्रोजन के साथ, एक इसी हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया, तो ये दो लोन पेयर तो है ही, ये इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास नहीं होते, तो इसलिए ये जो है ना वो वैसे लोन पेयर होते हैं, ठीक है, तो अवेलेबल नहीं होते, फ्री मोबाइल हरकत नहीं कर सकते फ्रीली, इसलिए ये हमारे पास बैड कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। नेक्स्ट है पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स, ये जो कुछ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट्स में टू सम एक्सटेंट हल हो जाते हैं, जैसे कि पानी में थोड़े बहुत हल हो जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है इनसॉल्युबल इन वाटर, जो कोवेलेंट कंपाउंड्स जारी बात म्यूचुअल शेयरिंग से बनती है, उनमें पोल्स नहीं होते, आपको पता है, लाइक डिसॉल्व लाइक। सो इनसॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, यानी कि ये हल हो जाते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हमारे पास डियर स्टूडेंट कौन से हैं, ईथर है, बेंजीन है, एसीटोन है, इस तरह के टॉलिन है, इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं हमारे पास नॉन पोलर हैं, तो ये नॉन पोलर, क्योंकि ये नॉन पोलर होते हैं, इनमें नॉन पोलर के दरमियान बॉन्डिंग होती है, तो ये नॉन पोलर में ही सॉल्युबल होंगे। नेक्स्ट हम आपका सब हेडिंग है इसके नीचे, पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स। सो डियर स्टूडेंट्स, पोलर और नॉन पोलर का प्रीवियस कांसेप्ट हम कई दफा डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आपने इनका असूल याद रखना है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, जो जैसा है वो वैसे को पसंद करता है, अच्छा बंदा है जो अच्छी सोबत में बैठेगा अच्छे लोगों को पसंद करेगा, बुरा जो है वो बुरी सोबत में बैठेगा बुरे लोगों को पसंद करेगा। ऐसे जो पोलर सॉल्वेंट्स हैं, पोलर जो सॉल्वेंट्स हैं वो पोलर सॉल्वेंट्स में हल होंगे, और जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। पोलर सॉल्वेंट पानी में, अदर चीजों में हल हो जाएंगे, जबकि नॉन पोलर जो है वो वैसे ही ईथर, इस तरह बेंजीन वगैरह में हल हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपाउंड्स के बारे में आते हैं, वो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में पता होने के लिए हमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड का पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। उसके लिए हमें पता है कि ऐसा बॉन्ड
जो कि एक जिसमें एक ही एटम होती शेयरिंग ही है, लेकिन एक ही एटम, एक ही जो कंपाउंड है वही दोनों के दोनों, एक ही मालिक्यूल दोनों के दोनों, सॉरी मालिक्यूल दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, फ्राहम करता है, दे के प्याली डाल लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं। जैसे कि मेरे पास अमोनिया और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के दरमियान एग्जांपल है। ये अमोनिया के पास 2 लोन पेयर होते हैं, ये बोरॉन के पास देखें मेरे शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इसने एक इससे शेयर किया, फिर भी 6, फिर भी 2 की कमी है। तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, ये क्या करेगा, ये लोन पेयर बोरॉन को दे देगा, दे के उसके मेरे शेल में 8 हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, शेयरिंग कर लेंगे। जब ये शेयरिंग करेंगे तो इसका ऑक्टेट मुकम्मल हो गया। और जब शेयरिंग करेंगे ये दे देता है कि ये हमारे पास कोऑर्डिनेट कॉलन, इसको इकट्ठा लिखा जाता है, ये हमारे पास अडक्ट बनती है। ये आपने याद रखना है, जब भी कोऑर्डिनेट कॉलन कंपाउंड में हमेशा सिंगल प्रोडक्ट बनती है उसे हम अडक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इसे हम डोनर से एक्सेप्टर की तरफ एक तीर से, एरो से जाहिर करते हैं। इट्स ओके। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, इसके बारे में हम थोड़े से पॉइंट देखते हैं, इसकी खसूसियत देखते हैं। डोंट प्रोड्यूस आयंस, क्योंकि ये भी कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, ये भी शेयरिंग से बनते हैं, इसमें आयंस से नहीं बनते, इसलिए ये आयंस प्रोड्यूस नहीं करते। सॉल्व इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड में हल नहीं होते, क्योंकि ये नॉन पोलर है, तो ये पोलर में हल नहीं होते, नॉन पोलर में हल होंगे। ऑलवेज रिजिड इन फॉर्म, ये कभी भी आपके पास गैसियस स्टेट में या लिक्विड स्टेट में नहीं पाए जाते, ये आपके पास ऑलवेज रिजिड सख्त हालत में ही आपको मिलेंगे। नेक्स्ट हम मेटल्स, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, हमारी रोजमर्रा जिंदगी में मेटल्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, तो हमें इसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो डियर स्टूडेंट्स, मेटल्स का आपको पता है कि ग्रुप पीरियोडिक टेबल की आप बात करें, पीरियोडिक टेबल में आप आए तो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हमारे पास मेटल्स हैं, जबकि ट्रांजिशन मेटल्स की बात करें तो ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 12 तक के जो एलिमेंट्स हैं, 12B तक के एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट इसके बारे में पॉइंट है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं। आपको पता है मेटल्स की यही तो बात होती है, सखी होते हैं। सखी का मतलब ये है कि ये इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करके इन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, कैटायन बना लेते हैं। ओके, जैसे कि सोडियम की बात मैंने आपको की, सोडियम क्या है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है वेलेंस शेल में इजाफी, तो ये दे देता है, तो इस तरह ये कैटायन बन गया, ठीक है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज, इसकी खसूसियात, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करते हैं। शो मेटालिक लस्टर, जब इसको कट किया जाए ना तो आपको ये चमक पैदा होती है, चमक शो करवाते हैं, ठीक है। हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग, क्योंकि इनमें आयनिक बॉन्ड होता है, कैटायन और आयन के बॉन्ड दरमियान बॉन्डिंग होती है, तो ये क्या है इनके, इसलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं। नेक्स्ट है जी मैलेबल एंड डक्टाइल। मैलेबल का मतलब होता है कूट कूट कर छींटे बनाई है ना, यानी पेटियां वगैरह जो बनाते हैं इस तरह, और डक्टाइल का मतलब है कि इनको खींचकर इनसे तारें बनाई जा सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे तारें, वायर्स आप कॉपर की देख लें, मिसाल अदर वायर्स देख लें तो वो भी मेटल है। तो इस तरह ये हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी के जितनी भी ये सोर्सेज हैं, हमारे पास सिल्वर की वायर्स होती हैं, तांबे की होती हैं, लोहे की होती हैं, तो ये सारा डियर स्टूडेंट मेटल्स का बहुत अहम किरदार है हमारी डेली लाइफ में। सो लो आयोनाइजेशन एनर्जी, आप देखेंगे कि मेटल्स का साइज ग्रुप 1 से जैसे नीचे को आते जाएं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाता है, जिससे न्यूक्लियस की जो है आखिरी शेल पर अट्रैक्शन कम होती जाती है, इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन कम होती जाती है, तो वो इजीली आप थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो वो लूज हो जाएगा, ठीक है। जब वो लूज हो जाएगा इट्स मींस दैट के वो इजीली इससे खारिज हो सकता है किसी भी एटम से, तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो हो जाती है, तो इसीलिए इजीली ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और कैटायन बना देते हैं, ठीक है। गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सही सी बात है कि मेटल जो है गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है, हमने प्रीवियस भी डिस्कस किया, हाँ जी। लेकिन आपने ये बात याद रखनी कि इन सॉलिड स्टेट दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट इन, लेकिन ये मोल्टन या एक्वस शक्ल में, एक्वस फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का कुल टॉपिक। एक बात आपने याद रखनी है, अपने आने वाले दिनों के लिए अच्छा गुमान रखें, हमेशा अच्छी सोच रखें, पॉजिटिव थिंकिंग इज द की टू सक्सेस। अगर आप बुरी सोच रखेंगे, अपने आपका काम है मेहनत करना, क्योंकि अल्लाह पाक ने कहा है अल कासिबु हबीबुल्लाह, कि अल्लाह जो है वो मेहनत करने वाला का दोस्त है। आपसे अल्लाह ताला ने मेहनत करने को कहा है, आपकी मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाएगी,
तो आप अपनी पढ़ाई में, अपनी एक्टिविटीज़ में मेहनत को लाजमी शामिल करें और मेहनत करके अल्लाह ताला पर भरोसा रखें और अच्छा गुमान रखें। तो आज के टॉपिक के बारे में अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कहीं से कोई मसला हो, कहीं से कोई सवाल हो, तो आप कमेंट सेक्शन से मेरे से ज़रूर पूछ लीजिएगा। मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर पॉजिटिव रिस्पॉन्स दूंगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।